ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जब अपनी औकात भूल जाते हैं कि उनको उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अधिकार नहीं है। नहीं नहीं, उधर इंक्वायरी तो फेयर ही होगी। जब फेयर नहीं हो तब आइएगा हाई कोर्ट में। क्या हाई कोर्ट आंख मूंद के बैठ जाए? चौबे जी, नहीं नहीं, चौबे जी नहीं, क्षमा मारने की बात ही नहीं है। ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि एक सुपरिटेंडिंग इंजीनियर सुपर क्लास 1 ऑफिसर, उसका लेटर हेड इस्तेमाल किया जा रहा है एक असिस्टेंट ग्रेड 3 के द्वारा। अगर आप चाहते हो तो वो भी लिखा देता हूँ, भिजवा देता हूँ लोकायुक्त को। ऐसा होता है, जो कर्म होते हैं उनको कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। एफआईआर से ही सत्य आएगा। इसीलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के भी खिलाफ एफआईआर करने का बोल दिया है। करप्शन इज टू बी निप्ड इन द बट। इट विल नॉट बी टॉलरेटेड, इट विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। दिस इज अ ग्लेयरिंग एग्जांपल ऑफ करप्शन इन मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। आपने एफआईआर दर्ज कराई नहीं कराई इनके खिलाफ अभी? चलिए, बस बस हमारे खिलाफ एक्शन हो रहा होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। आप इतने महत्वाकांक्षी हैं कि आप बाप चलिए, बढ़िया है तो वहां। अरे आपने आपने जो इतने दिनों तक सेवा की है लोगों की, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब के लेटर हेड पर बाबू साहब के रूप में साइन कर करके। अरे साइन तो अपने ही करता है कोई आदमी। हाँ हाँ। नहीं नहीं, हम क्षमा करने के लिए अथॉरिटी नहीं है। यही ठीक है, ठीक है। असिस्टेंट ग्रेड 3 जब अपनी औकात भूल जाते हैं कि उनको उनको सुपरिटेंडिंग इंजीनियर के अधिकार नहीं है। चलिए चलिए, एनीथिंग एल्स? ठीक है, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत अच्छा किया। यू कैन नॉट, आई विल नॉट शो एनी इंटेलिजेंस इन द मैटर। You have made yourself responsible for all these things, and it was the chief engineer or the superior authorities who were sleeping over it. It was my duty to bring it to their notice. या तो वो भी पार्टी थे ये कह दूं तो फिर बड़ी इंक्वायरी हो जाएगी। चलिए, हाईकोर्ट के पर्सन हाईकोर्ट हाँ, हम इंक्वायरी सर फेयर इंक्वायरी करेगा। नहीं नहीं, उधर इंक्वायरी तो फेयर ही होगी। जब फेयर नहीं हो तब आइएगा हाई कोर्ट में। एफआईआर हो रही है हाईकोर्ट के दिशा क्या करें? क्या हाई कोर्ट आंख मूंद के बैठ जाए? चौबे जी, नहीं नहीं, चौबे जी नहीं, क्षमा मारने की बात ही नहीं है। ये कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है कि एक सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर सुपर क्लास 1 ऑफिसर, उसका लेटर हेड इस्तेमाल किया जा रहा है एक असिस्टेंट ग्रेड 3 के द्वारा। एंड कैन आई यू डू इट? कैन आई यूज लेटर हेड ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस? नहीं नहीं, नहीं नहीं, एक सेकंड, आप मेरे सवाल का एक जवाब दे दीजिए ना। कैन आई यूज लेटर हेड ऑफ ऑनरेबल चीफ जस्टिस? नो। आंसर इज कैटेगरिकल नो। I can use only my letterhead, one. And if I use letterhead of Honorable Chief Justice, that means that I am trying to impose on the person to whom that letter is sent as if it is a letter under the authority of the Honorable Chief Justice. You understand that? ठीक है? तो अब जब मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो ऐसे ही आपका पक्षकार सुपरिंटेंडेंट बाबू होते हुए सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर साहब के लेटर हेड पे चिट्ठी नहीं लिख सकता। उस फाइल को हम क्यों 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 चाहते हो? क्या लोकायुक्त में भेजूं इस जांच को? इसमें पूरी बात आ जाएगी कि आपके डिस्प्रपोर्शनेट असेट्स हैं, किस किस से आपने क्या, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना चिट्ठी लिखी जाती है। अगर आप चाहते हो तो वो भी लिखा देता हूँ, भिजवा देता हूँ लोकायुक्त को। तो ठीक है, वो तो बहुत अच्छा किया आपने। 10 पत्र और बता रहे हैं, ये गलती एक बार होती है, इनॉक्यूअस होती है। 10 पत्र और बता रहे हैं, लीजिएगा। हम तो पिटीशन पे जाएंगे, हम तो इस पे ये तो हम तो मूल जो बेसिकली पाठक साहब की पिटीशन है, दैट इज टू बी हर्ड ऑन इट्स ओन मेरिट्स, दैट्स ऑल। इसका रिटायरमेंट कब था? 30 तारीख को। तो 30 नहीं 30 को रिटायरमेंट था। नहीं, 27 को कैसे कर सकते हैं? ऐसा कहाँ है बताइएगा, कैलेंडर से दिखाइएगा। छुट्टी थी 3 दिन की। हाँ बताइएगा, 28, 29, 30 3 दिन की छुट्टी थी, इतना दिखा दीजिएगा। ओरल से नहीं होता है वकील साहब, आप तो वकील हैं, आपको कैलेंडर देखना पड़ेगा। दीजिएगा 2023 का कैलेंडर दीजिएगा, दिखाइएगा। नहीं, सिर्फ 28 की छुट्टी थी, 29 भी वर्किंग था, 30 भी वर्किंग था। नहीं, 29 सैटरडे नहीं, फ्राइडे है। आपके अधिकारी जो, नहीं 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 नहीं, अरे नहीं 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 नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है इसमें कि सेवानिवृत्त होने?
अरे भाई वकील साहब, दो चीजें होती हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. If an employee superannuates, then the suspension will already automatically come to an end. There is no need to pass any order for revocation of suspension. P10 देखिएगा, P10 की डेट देखिएगा, 27/9 का आदेश है, सतना से जारी होता है, नागौद 27/9 को ही पहुंच जाता है और 27/9 को ही जो है इस पे एक्शन हो जाता है. और सब मिलजुल के जो है रेफरेंस नहीं डालते किसी भी आदेश का. टेक एक्शन अगेंस्ट दिस सेठी ऑल्सो, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर. I'm questioning this order, this because there is no order of the court. So you will lodge FIR against this executive engineer also, KK Sethi, and take action against him. नहीं नहीं, निवेदन नहीं होगा, सॉरी. नहीं, कोई नहीं, मिसयूज है. आपने कहा छुट्टी थी 27 की 27 को ये कार्रवाई, इसमें कहीं नहीं लिखा है क्योंकि ये सेवानिवृत्त होने वाले हैं इसलिए इनको बहाल किया. नहीं लिखा है, लेकिन आप कार्यालय में हम लिखेंगे ना, आपके कार्यालय में 27/9 को प्राप्त हुआ है P10. या तो आप ये लिख दीजिए कि आपके कार्यालय में P10 इनवर्ड नंबर 892 से प्राप्त नहीं हुआ. अनुभागीय अधिकारी की सील कहाँ है? P7 में सील लगी हुई है कार्यपालन अभियंता की. नहीं, बाबूजी ने दस्तखत किए होंगे, उसकी बात नहीं कर रहा मैं. ये जो आवक है, हाँ ठीक है, वो तो ठीक है. बाबूजी आपके यहाँ इतने पावरफुल बना दिए आप लोगों ने, ठीक है. हाँ नहीं, उसके बाद बताइए. अनुभाग अधिकारी, एक सेकंड. इज ही अनुभाग अधिकारी? व्हाट इज अनुभाग अधिकारी? दैट बाबू इज अनुभाग अधिकारी है? वो तो हाईकोर्ट की इंटेलिजेंस के पहले तो आप इसको पूरा बचाने का प्रयास कर रहे थे. हाईकोर्ट ने जब तक नहीं, अरे भाई एक फर्जी लेटर हेड यूज करने का आपके यहाँ सिर्फ यही है. आपके अधिकारी मिले जुले थे, इससे स्पष्ट होता है कि जब तक हाईकोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया तब तक आप जो यू आर स्लीपिंग ओवर द मैटर एंड यू आर ट्राइंग टू हेल्प दिस बाबू बिकॉज दिस बाबू इज अ बेसिक लिंक बिटवीन द ऑफिसर्स एंड नहीं, इसमें ये कहाँ लिखा है कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने ये प्राप्त नहीं किया था? ये कहाँ लिखा है? नहीं, ऐसा कहाँ लिखा है कि 27/9/23 का पत्र एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने प्राप्त नहीं किया? You take action against this Sethi, लिखिएगा. I am questioning this order, लिखिएगा. Petitioner's contention is that annexure P10 is a communication made from the office of the superintending engineer within bracket O&M मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड सतना वाइड डिस्पैच नंबर 653 है 853 है. P10 का नंबर पढ़िएगा -95 सामा -06 053 कर दीजिएगा. सामा -06 2656 डेटेड 27/9/2023 आस्किंग द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर O&M मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड नागौद टू रिवोक सस्पेंशन ऑफ द पिटिशनर इन व्यू ऑफ द स्टे granted by High Court. Next para. Copy. It has come on record that said order was never issued by the superintending engineer, but was issued by the clerk who was working in the office of the superintending engineer, namely Shri A.N. Garg, represented by Shri Brijesh Chaube. Next para. हाँ, बहुत बढ़िया किया, बहुत अच्छा किया आपने. Full stop. It is submitted that this letter was received in office of the executive engineer O&M Nagod on 27/9/2023 as is evident from the seal which is affixed on annexure P10 showing inward number 892. Full stop. In pursuance of that order, though it is not mentioned in order annexure P11, private respondent suspension was revoked. Next para. It is pointed out that this High Court, where WP 23904 of 2023 was filed and was decided on 23 September 2023, there was no direction to stay the order of suspension. Full stop. It is only mentioned that within inverted commas, considering the aforesaid comma, present petition is disposed of with a direction to the appellate
authority to take a decision on petitioner's appeal contained in Annexure P7 as expeditiously as possible, preferable within a period of 60 days from the date of production of certified copy of this order, full stop, inverted commas, close. Thus, it is evident that no stay was granted in favor of Shri Ghanshyam Prasad Sen, son of Shri Baijnath Sen, line attendant, next para, lineman, next para. Shri Mukesh Agrawal appearing for the electricity authorities in his turn submits that order of revocation of suspension was passed on 27/9/2023 wide annexure P11 because petitioner therein Shri Ghanshyam Prasad Sen was to superannuate on 30/9/2023 and it was a holiday during the intervening period. Next para. It is evident that Eid Miladul Nabi was on 28 September 2023 and 29 and 30 both were working days. Full stop. Next para. Thus, submission made by Shri Mukesh Agrawal that order was passed in view of the retirement of the petitioner Ghanshyam Prasad Sen is not made out from record. Full stop. I have gone through the reply filed by the Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company wide IA 3026 of 24, wherein there is no denial of the fact that communication annexure P10 made by A.N. Garg was received by the executive engineer, and executive engineer though has cleverly not mentioned any reference in the order annexure P11, but he was not acting on in terms of that communication. Full stop. There should have been a specific denial to deny that communication annexure P10 was not received in the office of the executive engineer. Full stop. Thus, it is apparent that the whole machinery of Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, which includes the then superintending engineer and the executive engineer, the then superintending engineer whose name is not available, and the executive engineer Shri K.K. Sethi, O&M. Executive engineer O&M Shri K.K. Sethi were hand in glove with Shri A.N. Garg, the clerk in the office of clerk who was acting as the section officer at the relevant point of time. Full stop. Therefore, action cannot stop only at Mr. A.N. Garg, but the scope of inquiry will include Shri K.K. Sethi and the then superintending engineer whose letterhead was misused and to whom an endorsement was made by Shri K.K. Sethi as is evident from annexure P11. Full stop. This endorsement should have been taken note of by the superintending engineer O&M Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited, Satna, had he not been hand in glove with the clerk and the executive engineer. But thus it is evident that till this petition was filed in 2024, the authorities of the Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited were never informed by the superintending engineer to whom an endorsement was made in regard to order annexure P11 that he had never made any communication to the executive engineer and that executive engineer was not authorized to revoke the suspension, as that would have come to an end on the date of superannuation. That would have come to an end automatically on the date of the superannuation. Full stop. Thus, it is impugned order annexure P11 is hereby quashed. Full stop. Departmental inquiry be instituted against Shri K.K. Sethi, the executive engineer O&M, including filing of FIR as has been filed against Shri A.N. Garg and also against the then superintending engineer and the petitioner Ghanshyam Prasad Sen, who was the ultimate beneficiary of the acts in passing orders annexure P10 and P11. Next. हाँ ठीक है आपकी इंटेलिजेंस के बगैर थोड़ा ना हो जाएगा, चलिएगा. हाँ बहुत अच्छा किया आपने. अब रिटायरमेंट के बाद आपको नया काम दे रहे हैं, ठीक है ना. इन अबव टर्म्स पिटीशन इज अलाउड एंड डिस्पोज्ड ऑफ. यू आर द बेनिफिशियरी. हाँ ठीक है. यू विल फेस द क्रिमिनल एक्शन, नथिंग एल्स. चलिए.
ऐसा होता है, जो कर्म होते हैं उनको कहीं ना कहीं भोगना पड़ता है। इतना बड़ा स्पार्क तरीके से FIR बनी। हाँ ठीक है, बिल्कुल। नहीं नहीं, डिपार्टमेंट इंक्वायरी तो सब आप लोग मिले जुले हैं, एफआईआर से ही सत्य आएगा, इसीलिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब के भी खिलाफ एफआईआर करने का बोल दिया है। चलिए, मतलब I'm सॉरी। between the other Corruption is to be nipped in the bud. It will not be tolerated. It will not be tolerated at all. This no. This is a glaring example of corruption in Madhya Pradesh Purva Kshetra Vidyut Vitran Company Limited. If you want that observation, I will make that observation also. Sorry. Chaliye, next case. to